पिछोर में प्रीतम लोधी के 55वां ओबीसी महासभा और भीम आर्मी का जनसेवा शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील से है, जहां पर आज ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के लोगों ने पिछले कई दिनों से निशाना बने आ रहे प्रीतम लोधी के सपोर्ट में आंदोलन किया है। इस आंदोलन में ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के लोगों ने भाग लिया और पिछले कई दिनों से चले आ रहे प्रीतम लोधी का विरोध करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। आज हुए इस आंदोलन में प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर चर्चा की गई और उन सभी घटनाओं पर कार्रवाई के लिए लिखित रूप से आवेदन दिया गया। जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए भीम आर्मी और ओबीसी महासभा के लोगों ने आवाज उठाई। अगर मेरे से कोई तो शब्द अगर गलती से निकल भी गए हों, वैसे तो मैंने कोई गलत बात नहीं कहा, निकल भी गए हों तो मैंने क्षमा याचना मांगी, मुझे क्षमा नहीं किया गया। इस क्षमा के बदले में उन्होंने क्या दिया, एक हमारे धीरेन्द्र सिंह जी हैं, व्यास गद्दी के कथावाचक हैं, जो बहुत बड़े निपुण और बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, मंच की गद्दी से क्या बोलते हैं कि प्रीतम लोधी जिसे मेरे सामने मिल गया उसको मसल दूंगा, उसकी टर्री बांध दूंगा, प्रीतम लोधी को मैं मरवा के फिकवा दूंगा। आप ये देखिए माइक से बोल रहा है और बार बार कहीं नक्ता कह रहा है, कहीं कोई बात कर रहा है, अब शब्द बोल रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अब शब्द बोल रहा है और फिर उसके बाद में कहता है कि उसको मार दो, पूरे देश की समाज को कहता है दो, और नहीं मार पाओ तो फिर आप चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाओ। तो कितना बड़ा शब्द है ये, मान के चलिए किसी के दिमाग पे आ गई तो प्रीतम लोधी को मार दिया तो ये देश में बंटवारे का काम करेगा, खाई बनाएगा कि प्रेम की बात करेगा कोई व्यक्ति। मैं पूछना सरकार से चाहता हूँ कि अब तक सरकार चुप क्यों है, सरकार अभी तक चुप क्यों है। जब इतनी बड़ी बात बोल दी और उस पर FIR नहीं हुई है, अगर मेरी हत्या हो गई तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, अगर हत्या हो गई, अगर उधम दंगा हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ लोग जो पाखंडी लोग हैं तो पूरी ब्राह्मण समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, और कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। ऐसा नहीं कि भली समाज नहीं होती, भले लोग भी होते हैं, बहुत लोग मेरे संपर्क में भी हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि समाज को ही, ब्राह्मण समाज को ही इस धीरेन्द्र शास्त्री जी को सबक सिखाना चाहिए कि ऐसी भाषा क्यों बोलते हो, पढ़े लिखे हो, आप तो बुद्धिजीवी हो, तो हिंसा की बात कैसे। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं मुझे सुरक्षा दी जाए, और आप अगर सुरक्षा नहीं देते हो तो कोई घटना घटती है तो सरकारें जिम्मेदार होंगी। इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगा है